हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है। अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, प्रिय हंगामा है खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए जरा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपनी शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद अल-अस्मा व सिफात, अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, मैं फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में अगर कोई नॉन मुस्लिम भाई हो तो सवाल कर सकते हैं। Yeah, I believe finally I got the time to ask the question. Okay, this is related to the topic you taught today, that is Islamic concept of God, or means you concluded with that. My question is, you used Surah chapter 112 and you said that it is the acid test for any religion or any concept which has to go through it. Now, in this Surah chapter 112, in verse 1, it says, Qul huwallahu ahad. Now, as I was doing research on this word ahad, it doesn't mean only one. It means one of. Because the same word was used in different verses in the Quran to say one of, not only one. For example, in Surah chapter 2 verse 136, it says any one of ahadin. Surah chapter 2 verse 285, it says any one of ahadin, any one of his messengers. Any one of was translated from the Arabic word ahadin. Yeah, my question is that it is a deliberate mistranslation. And second question is, brother,
One question at a time because time is limited. Please may I know your name? Peter. पीटर भाई ने माशाल्लाह अच्छा सवाल पूछा है और मुझे खुशी है कि आप कुरान पढ़ रहे हैं। मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, भले आप कुरान में गलतियां निकालने के लिए पढ़िए, मैं बहुत खुश हूं। आप कुरान पढ़ेंगे तो ही पता लगेगा कुरान कितनी पाक किताब है। भाई साहब का सवाल था जो सूरह इखलास सूरा नंबर 112 जो मैंने बयान किया, लिटमस टेस्ट फॉर थियोलॉजी, उसकी पहली आयत है कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। ये कहते हैं अहद की मानी एक नहीं है, अहद की मानी है वन ऑफ देम, एक नहीं है, वन ऑफ देम है। इट इज नॉट वन, इट इज वन ऑफ देम। और वो हवाला दिया सूरह बकरा के सूरा नंबर 2 और कई हवाला देते टाइम पे ये कहा, जब आप सूरह बकरा की आयत बयान कर रहे थे उसमें लिखा था अहदिन, अहदिन इज वन ऑफ, अहद इज ओनली वन। तो आप खुद भले आप अरबी नहीं जानते, कुरान में लिखा है सूरह इखलास सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 कुल हुवल्लाहु अहद, वहां है अहदिन, तो गॉड इज वन। व्हेन यू ऐड अहदिन इट इज वन ऑफ, तो अहदिन मीन्स वन ऑफ, अहद मीन्स वन। तो आप खुद जानते हैं कि दोनों अल्फाज, द फर्स्ट सूरह इखलास चैप्टर 112 वर्स नंबर 1 सेज कुल हुवल्लाहु अहद, से देयर इज अल्लाह वन एंड ओनली, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक है। अहद में इज वन ऑफ, तो दोनों लफ्ज में एडिशन है, सूरह बकरा में एडिशन है, इसीलिए उसके मानिए वन ऑफ देम। अहद मीन्स ओनली वन एंड नथिंग एल्स, अहद मीन्स वन ऑफ देम। तो आप भले अरबी नहीं जानते, ये जान सकते हैं कि दोनों अल्फाज हूबहू वही नहीं है। द फर्स्ट पार्ट अहद मीन्स वन एंड दैट मीन्स ओनली वन गॉड। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 में कोई खातून हो, सवाल कीजिए। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्शिया अंसारी है। पहले मेरा नाम प्रीति सेठी था। आई यूज्ड टू बिलोंग टू अ पंजाबी फैमिली। मैं आज की डेट में दावा कर पाती हूँ अपने फ्रेंड से, कलीग से, आई एम अ स्पोर्ट्स टीचर, बट व्हेन इट कम्स टू गॉडेस वैष्णो देवी और शेरवाली माता, आई गेट रियली no answer for it. Can you please help me to put dawa for Vaishno Devi and clear my concept also? Thank you. बहन का सवाल अगर मैं सही समझाऊं, आपने कहा कि आप दावा करते इस्लाम कबूल कर चुके हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। आपका सवाल है कि वैष्णो देवी के मानने वालों से कैसा दावा करूं? हाँ जी, उनके मानने वालों तो आपने कहा कि वैष्णो देवी से कैसा आप दावा करें? वैष्णो देवी मिलेंगे तो दावा कर सकेंगे, नहीं मिलेंगे तो कैसा करेंगे? जिस तरीके से मैंने आज मेरी तकरीर में मेरा हिस्सा था खुदा का तसव्वुर हिंदू मजहब में, इस मजहब में आप बोलिए कि आप जब वेद पढ़ते हैं, वेद में लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में न तस्य प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं। तो जो वैष्णो देवी जो गॉडेस है, इसकी मूर्ति हो ही नहीं सकती। ये जो उन लोग को मिलता है दूसरी किताबों जो हिंदू मजहब की नीचे की किताबों में है। लेकिन जब भी कोई हिंदू मजहब की किताब में टकराव होता है, वेद की बात और ऊंची होती है, ये सबसे ऊंची किताब है। तो वेद से जब देखेंगे, वेद में कहीं भी नहीं लिखा है कि ईश्वर की प्रतिमा है। हिंदू मजहब में 2 किस्म की किताब है, एक है श्रुति, दूसरी है स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो ईश्वर की तरफ से आई हुई, स्मृति मतलब वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो इंसानों की किताब में मिलावट हो चुकी है और इसमें कई चीजें हैं जो श्रुति के खिलाफ है। तो आप जब मुताला करेंगे, उनसे ये कहिए कि ये श्रुति में नहीं लिखा है। श्रुति मतलब वेद और उपनिषद। जब आप हवाला देंगे जिस तरीके से मैं तकरीर में दिया हूं, उस तरीके से इंशाअल्लाह आप अपने दोस्तों को यह दावत दे सकेंगे कि ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है। अगर वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, वहाँ कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ पत्थर है जिसकी पूजा की जाती है। प्रतिमा जब मैं कहता हूँ अक्स, चाहे पत्थर भी वो प्रतिमा में आ जाता है। पत्थर को पूजना हराम है। जिस तरीके से मैंने कहा यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में
अंधात्म भविष्यन्ति या सम्मुतिमुपास्ते। अंधकार में वो लोग जा रहे हैं जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते, चाहे वो हवा हो, आग हो, पानी हो, और वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो बनाई हुई चीजें, चाहे टेबल हो, चेयर हो, मूर्ति हो या पत्थर को तराशते हैं, ये सब की इबादत करना यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 के हिसाब से हराम है। तो पत्थर की पूजा करना भी हराम है, इस्लाम मजहब में हराम है, हिंदू मजहब में भी हराम है। चाहे आप उसको तराशो या मत तराशो, इबादत सिर्फ करना चाहिए खुदा की, और उस खुदा का कोई अक्स नहीं, और आप उस खुदा को देख नहीं सकते इस दुनिया में, अपनी आंखों से उस खुदा को देख ही नहीं सकते। लिखा है बाइबल में, कुरान में भी, हिंदू स्क्रिप्चर में, अगर आप खुदा की बराबरी कोई भी चीज से कर सके इस दुनिया में, चाहे वो आसमान की चीज हो या इस धरती की चीज हो, तो वो खुदा हो ही नहीं सकता। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।